बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सेल फाइल मंथली अगर हमें लुकअप करना है, कौन सा कस्टमर या फिर हमारा एम्प्लॉय हो गया या फिर कोई एडमिशन हो गया, कौन सी फर्स्ट डेट को, या फिर हमारे पास फर्स्ट की जो परचेजिंग है कस्टमर की फर्स्ट एंट्री कौन सी डेट की है या कौन से मंथ की है, तो ये किस तरह से हम चेक कर सकते हैं ये आज की इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास शीट 1 है, इसको हम डाटा शीट कर लेते हैं, रीनेम, डबल क्लिक और प्लस क्लिक शीट ऐड करेंगे। इसमें मैं सोर्स नाम ऐड कर रहा हूँ। सोर्स में हम यहाँ पर मंथ ड्रैग करेंगे इसको, और जितने ईयर का फॉर्मेट बना रहे हैं वहाँ तक सिलेक्ट। डेटा शीट में यहाँ से रो हाइट बढ़ा लेंगे और यहाँ से हम फर्स्ट नेम इंटर कर लेते हैं, और नेम इंटर के साथ यहाँ पे दोनों में ड्रॉप डाउन लिस्ट बनेगी। ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए डाटा मेन्यू के अंदर आ जाएंगे, ताकि हमारी जो डेट फॉर्मेट होगा वो ऑटोमेटिक जो है ईयर और मंथ के हिसाब से फिल होनी चाहिए। तो इसके लिए हम पहले मंथ का ड्रॉप डाउन बनाएंगे और फिर ईयर। डाटा मेन्यू में डेटा वैलिडेशन, इसका ड्रॉप बॉक्स में जाएंगे लिस्ट, और लिस्ट के बाद कर्सर क्लिक सोर्स ऑल मंथ, सेम इसी तरह से रिपीट डाटा लिस्ट सोर्स। अच्छा, अब यहाँ पर ऑल सेलेक्ट करेंगे, ओके। अब मेरे ईयर जो है वो ड्रैग हो गए, मैंने यहाँ पर इसको ड्रैग करना है और फिर यहाँ से फिल सीरीज, ताकि 2 6 7 8 इस तरह आ जाए। अब जो भी मंथ सिलेक्ट होगा और जो भी ईयर सिलेक्ट होगा उसके हिसाब से हमारे पास डेट फिल हो जाए। यहाँ पे इसको अलाइनमेंट और सेंटर कर लेते हैं, और फर्स्ट यहाँ पर हम डेट इंटर करेंगे। जो भी मंथ होगा उसकी डेट फॉर्मेटिंग के लिए सबसे पहले ईयर आ जाएगा। ईयर के लिए हम ये ईयर सेल ले लेंगे। मंथ के लिए अब हम यहाँ पर मंथ फंक्शन लेंगे। मंथ फंक्शन को हम 1 करेंगे %, और सिलेक्ट करेंगे ये सेल और ब्रैकेट क्लोज मंथ का, और फिर यहाँ पर डे 1। तो जो भी ईयर और मंथ सेलेक्ट होगा ऑटोमेटिक ईयर चेंज। फरवरी होगा तो दूसरे मंथ की फर्स्ट डेट आ जाएगी। इस तरह से ये फिल हो जाएगी। फार्मूला ये लगेगा। अब इसको आप अटेंडेंस या मंथली कोई भी फॉर्मेट बनाना है, इस डेट स्टेप्स को आप अपना कंटिन्यू कर सकते हैं उसके अंदर। अब इसी को हम एंड कर्सर ले आएंगे सेल पे, और इसको हम 30 तक फिल करेंगे, लेकिन ये अभी हम ड्रैग करेंगे तो इस तरह से हो जाएगा। तो कंट्रोल Z, यहाँ पर आपने ड्रैग से पहले इस पर क्लिक करना है, इक्वल के बाद +1 इंटर। अब फॉर्मेट जो है इसको शॉर्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमें इतना फॉर्मेट रखना नहीं है। और डेट को मैं यहाँ पे ईयर को सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है जी। और यहाँ से हम इसको भी कैपिटल में ले लेते हैं। कैप्स लॉक ऑन करेंगे ताकि ड्रॉप डाउन लिस्ट जो है कैपिटल में आ जाए हमारी। ठीक है जी, ये थोड़ा सा बेहतर हो गया। और यहाँ से इसको फॉर्मेट को अब हम क्या करेंगे, यहाँ से फॉर्मेट पेंटर पर, फॉर्मेट पेंटर नहीं, नंबर फॉर्मेट, कस्टम, और यहाँ पर देखें MDYY का करंट अभी फॉर्मेट आ रहा है। ये इसे हमें शॉर्ट रखना है, तो हम यहाँ पर 2 दफ़ा D प्रेस करेंगे और ओके कर देंगे, तो ये 1 में आ जाएगा। मंथ ईयर यहाँ आ जाएगा, और यही फॉर्मेट हमें ऑल डेट अप्लाई करने के लिए रखना है। इससे बेनिफिट ये होगा कि हमारे पास जो होगा वो कॉलम विड्थ में ज़्यादा एंट्री नहीं होंगी, यानी इस पर हम कॉलम विड्थ को कम रख लेंगे, तो हमारा इजीली प्रिंट आउट भी ये डॉक्यूमेंट हो जाएगा। तो अभी मैं इसको ऑटो फिट नहीं कर रहा, जब कंप्लीट डेट बन जाएंगी तो फिर हम ऑटो फिट कर लेंगे इसको। तो हम इस तरह से इसको फिर फिल करेंगे, और यहाँ से हम इसको नेक्स्ट सेल के ऊपर भी अप्लाई करेंगे। फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक, इसके ऊपर क्लिक, और फिर ये +1 है तो इसको हम आगे तक फिल करेंगे। आगे तक फिल से पहले हम इसको कंडीशन दे देंगे, इफ़ सेल
ग्रेटर देन होता है और इक्वल ईओ मंथ। ठीक है जी। अब ईओ मंथ में कौन सा डेट आएगी हमारे पास, ये करंट, यानी जो हमने यहाँ पर फॉर्मूला लगाया था वो। तो मैं उसको यहाँ से अभी स्किप कर लेता हूँ, पहले कॉपी पेस्ट कर लेंगे, यानी सेल को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, और फिर कॉमा लगाएंगे 0, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा तो ब्लैंक हो जाए, नहीं तो +1 चलाते रहें आगे कंटिन्यू, और ब्रैकेट इफ़ का क्लोज। अब मैंने अभी डेट यहाँ पर, क्योंकि फॉर्मेट सेल हमारा डेट इसमें आ रही है, तो मैंने इसको यहाँ C2 का रेफरेंस दे दिया, एंटर। अब मैं इस सेल में जाऊँगा और जहाँ पर हमारे पास ये फॉर्मेट आ रहा है, एंटर, इसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है जी। और यहाँ से इधर हम रेफरेंस दे देंगे और ट्रैक करने के लिए हम इसको F4 करेंगे, इसको भी F4 करेंगे, $, और एंटर। और अब हम इसको करेंगे ड्रैग, तो ये 31 से ज़्यादा होगी तो ब्लैंक हो जाएगी। ठीक है जी, 30 और आगे ब्लैंक। तो ये इस तरह से बन जाएगा फॉर्मेट आपका। अब आपको ऑल कॉलम सेट करना है ऑटो फिट, आपने यहाँ पे क्लिक करना है टॉप हेडिंग के पास, सिलेक्ट पूरा फॉर्मेट, और फिर किसी भी एक कॉलम पे डबल क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास इस तरह से ऐड हो जाएंगे सेल। और इसको ऑल सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से ऑल बॉर्डर्स के साथ यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ से इसको सिलेक्ट करने के साथ इसमें कलर्स फिल कर लेंगे। और यहाँ पे आ जाएंगे नेम। अब कस्टमर हो गया, कोई भी आपका एम्प्लॉय हो गया, या फिर एडमिशन्स वगैरह के रिकॉर्ड्स हो गए, उसके रिकॉर्ड्स को हमें यहाँ पे फिल करना है। अब ये ड्रॉप डाउन मेरी लिस्ट बनी हुई है, तो मैंने एक नाम ड्रैग करके ऐड किए हैं इसके अंदर। अगर इस लिस्ट को क्रिएट करने का तरीका देखना है तो यहाँ चैनल पे आएंगे, वीडियो में कस्टम ऐड लिस्ट, तो यहाँ पे सर्च करेंगे कस्टम ऐड लिस्ट की जो वीडियोस होंगी ऐड कस्टम लिस्ट के हवाले से, वो आप यहाँ से आके चेक कर सकते हैं। कोई और भी टॉपिक होगा तो यहाँ एडवांस के आप सर्च करके चेक कर लिएगा, ऐड कस्टम लिस्ट कर लिएगा इसको। ठीक है जी, यहाँ पर ऐड, ये आ गई। तो ये वीडियो देख सकते हैं किस तरह से आप अपने नामों की लिस्ट सेव कर सकते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम आपको ड्रैग करने से वो लिस्ट एक्सेल में मिल जाए। तो वापस चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर, और अब यहाँ पर हमें रिटर्न करना है फर्स्ट लुकअप। अब यानी कोई कस्टमर अगर हमारे पास ऑर्डर आया है तो उस कस्टमर का कौन सी डेट को फर्स्ट ऑर्डर हुआ है इस मंथ में, तो हमने जैसे यहाँ पर हमारे पास उसकी फ़र्स्ट ऑर्डर की जो सेल आई है वो आई है 1500, या फिर जो भी इंगेजमेंट होगी वो आप वहाँ पे लिख सकते हैं। और इसका एक फॉर्मेट आप ऑल सेलेक्ट कर लें, ताकि जो वैल्यू एंट्री हो सकती है उस हिसाब से फॉर्मेट ऑल पे अप्लाई हो जाए। तो ये हमारा आ रहा है 4.2। मैं ऑल कॉलम विथ को एक साथ सेट करने के लिए उसको ऑल सेलेक्ट कर रहा हूँ, कॉलम के पास राइट क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पर आ जाएगा कॉलम विथ ऑप्शन, और मैं यहाँ पे टोटल कर रहा हूँ 4.50। ये फॉर्मेट हमारा ओके हो गया, ताकि जो भी वैल्यू होंगी वो हमारी इधर ही रहे। तो इस तरह से हमारे पास ये फॉर्मेट बन गया। अब कोई कस्टमर्स की जो फर्स्ट हमारे पास एंट्री आ रही है, कौन सी डेट से स्टार्ट हुआ है या किस मंथ का स्टार्ट हुआ, अगर आपने मंथ लिखे हुए होंगे जनवरी फरवरी, तो आप वो लुकअप कर सकते हैं। तो अब मैं कुछ एंट्रीज़ कर रहा हूँ यहाँ पे अलग अलग, कि भाई फर्स्ट ऑर्डर इनका 2000 का आया हमारे पास, फिर इस डेट को आया 6 तारीख को डेबिट का ऑर्डर आया हमारे पास 5000। इस तरह की कुछ एंट्रीज़ कर लेते हैं। अब क्योंकि मुझे यहाँ पे फर्स्ट एंट्रीज़ को लुकअप करना है, तो मैंने हर कस्टमर्स के नेम के साथ जो उनकी एक एंट्री है फर्स्ट, वो मैंने ऐड कर ली। अब उसके बाद उनकी जो भी एंट्रीज़ होंगी वो आप और मज़ीद अगर ऐड करना है तो इस तरह से आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मैंने अपना टाइम सेव हो जाए इस वजह से मैंने यहाँ पर एंट्री जो थी वो मैंने कर ली। अब कंटिन्यू हर मंथ की अगर एंट्रीज़ करनी है तो आप अपनी एंट्री कंटिन्यू कर सकते हैं। हमें अब यहाँ पर चेक करना उनकी फ़र्स्ट एंट्रीज़।
तो हम इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम फॉर्मूला पुट करेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पर हमें फर्स्ट ऑर्डर या फर्स्ट परचेज या फर्स्ट अमाउंट जो है वो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। और इसके साथ हम इसको मर्ज कर लेंगे यहाँ से, या रैप कर लेते हैं। रैप के लिए यहाँ पर रैप क्लिक और यहाँ पर परचेज डेट। अब मैंने फिर बता दिया, मैं इस पे एग्जांपल को आपको समझा रहा हूँ, आपकी जो भी क्राइटेरिया होगा उस हिसाब से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पर यूज़ करना है इक्वल टेक फंक्शन, फिल्टर फंक्शन, और फिल्टर फंक्शन के साथ हम यहाँ पर फर्स्ट एरे कंडीशन देंगे, ऑल। फर्स्ट फिल्टर फंक्शन ब्रैकेट ओपन के बाद रॉ सेलेक्ट करेंगे जिसका फर्स्ट एंट्री आ रही है हमारी ऑल फर्स्ट डेट से। तो इसमें हम फर्स्ट अमाउंट उठाएंगे, यानी फर्स्ट एंट्री, और फिर उसके बाद उसकी फर्स्ट एंट्री जो परचेजिंग डेट है वो। तो अभी हम फर्स्ट परचेज देखने के लिए कितने अमाउंट का ऑर्डर दिया था इन्होंने, वो अमाउंट देखने के लिए कॉमा लगा रहे हैं हम एरे फर्स्ट रॉ सेलेक्ट इंक्लूड में, फिर यही वाली रॉ दोबारा सेलेक्ट करेंगे अगेन, यहाँ देख लें फार्मूला बार में, और फिर यहाँ पर हम नॉट इक्वल कर देंगे ब्लैंक और ब्रैकेट फिल्टर का कर देंगे क्लोज। तो यहाँ पर एरे के बाद हमारे पास टैग फंक्शन काम करेगा। टैग फंक्शन क्या करेगा, रॉ 1 लुकअप और कॉलम 1, यहाँ पर टैग ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो फर्स्ट देखें, अब हमारे पास अभी 1500 है जो फर्स्ट स्टार्टिंग हमारी यहाँ से एंट्री आ रही है। अब मैं अगर इसका कुछ और अमाउंट लिख देता हूँ जैसे 4000, तो यहाँ पे फर्स्ट परचेज अमाउंट आ गया 4000 से इन्होंने परचेज स्टार्ट किया है। और ड्रैग करेंगे तो हर कस्टमर्स का जो फर्स्ट परचेज होगा वो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। और सेम इसी तरह अगर हमें परचेज डेट चाहिए तो हम टेक फंक्शन लगाएंगे, फिल्टर फंक्शन लगाएंगे, फिल्टर फंक्शन के साथ अगेन यहाँ पे हम फर्स्ट सेलेक्ट करेंगे इस दफ़ा डेट, क्योंकि हमें डेट सेल रिटर्न करना है। ठीक है जी। और फिर यहाँ पर हम कॉमा लगाएंगे, कॉमा के साथ वही इंक्लूड में ये आ जाएगा, और इंक्लूड में हमारे पास ये आ जाएगा। इसके बाद हम नॉट इक्वल कर देंगे ब्लैंक, ब्रैकेट कर देंगे क्लोज, कॉमा रॉ 1 कॉलम 1 टेक फंक्शन के, और ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो ये डेट फॉर्मेट इस तरह से देगा। इसको आप डेट फॉर्मेट में लाने के लिए एक तो ये फॉर्मेट ले सकते हैं, शॉर्ट डेट या लॉन्ग डेट, तो इस तरह आ जाएगा। और अगर आपको Ctrl+Shift+3 ये फॉर्मेट अच्छा लगे कि इस तरह लिखा हुआ आ जाए तो आप ये भी रख सकते हैं। और कस्टम फॉर्मेट अगर करना है तो आप यहाँ से जाएंगे अपने हिसाब से। अगर ईयर आपको शो नहीं करना, सिर्फ डेट चाह रहे हैं आप आ जाए, तो यहाँ से अपने कस्टम के हिसाब से आप रख सकते हैं। ओके कर दें इसको। तो 2 जनवरी की परचेज डेट है इनकी। और ड्रैग करने से पहले ये वाली जो रो है इसको एब्सोल्यूट करेंगे, क्योंकि हर कस्टमर की फर्स्ट परचेज डेट हमें चाहिए। तो हम यहाँ से ये वाली जो रो आ रही है इसको F4 करेंगे और एंटर करेंगे और ड्रैग करेंगे, तो हर कस्टमर इस मंथ की जो फर्स्ट स्टार्टिंग है वो आ जाएगी। अब ये लुकअप आप इसलिए भी कर सकते हैं, फर्स्ट अगर कोई एम्प्लॉय हायर किया है किसी डेट को तो उसका मंथ कब कंप्लीट होगा, कौन सी डेट को, उसकी कैलकुलेशन के लिए भी इसे यूज़ कर सकते हैं। और फिर कौन सा बेहतर इसका यूज़ है जो देख रहे हैं वो अपने हिसाब से इस क्राइटेरिया को यूज़ में ले सकते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ से ये हमारा हो गया कंप्लीट। अब मज़ीद चीज़ें भी इसमें बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन जो मेन टॉपिक था वो मैंने इसमें कवर किया। तो इस वीडियो में इतना ही। होपफुली वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक होना चाहिए वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट के अंदर। अल्लाह हाफिज़।